हम आए तो खुशी खुशी थे, हम ना क्या मांगे, लेकिन फिर नहीं मिली, वो दिखी नहीं हमारे पास। 28-29 जनवरी की दरमियानी रात यही कोई 12:30 बजे तक महाकुंभ में सब कुछ सामान्य था। श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने का सिलसिला जारी था। मौनी अमावस्या के स्नान की तैयारियां चल रही थी। तीर्थ क्षेत्र में मौजूद लोग संगम नोस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक भगदड़ मचने से लोग हड़बड़ाकर भागने लगे। इस दौड़ भाग में जो गिरा वो फिर लंबे वक्त तक उठ नहीं पाया। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी का आलम हो गया। भीड़ लोगों को रौंदती रही और इस दौरान गिरने वाले लोग भीड़ की चपेट में आते रहे। हादसे के दौरान संगम नोस के पास चीख पुकार मच गए। इस भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई दर्जन लोग घायल हैं। हादसे में बाल बाल बचे और उस भयानक मंजर के चश्मदीदों ने क्या बताया, सुनिए। नुआनी बेरा एक कदम खिलकी मर जमा हम तो उल्टे मखा चालो चालो वहाँ खिलकी पड़ती शायद हम तो उल्टे बोड़े तो ले इतना तो हम तो इतने दब गया जमा हमारे तो सांस लेने मुश्किल हो गया हमने तो जमा मौड़ता ही नु होगी अलग गए सू के हम तो रुक के मारी गए बचा लियो रे कोई नहीं नु हो सब थोड़ा दबे पड़े थे गन करे तो बचावा कूड़ा हमें। कुछ मौत भी हुई है क्या? आपको लगता है कि कुछ लोग मरे भी हैं? घोड़े मरे हैं लोग? हाँ ये देखिए हमारी दादी आवेगी, इन्होंने देखिए हम कुकर काम में पढ़ाएंगे हम कुकर काम में लेके जावाएंगे। हमारी दादी ने नान घाट बता के न हम आए तो खुशी खुशी थे, हम ना क्या मांगे, अरे हम गाँव में कुकर बढ़ाएंगे हमने राह बता दे हम कुकर अभी उनकी तबीयत ठीक है ना दादी की? गुजर गई? गुजरी पाओगी जी दादी तुम्हारी गुजर गई हैं? गुजरी पावेगी जी हम कुकर जावागे इतनी दूर और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। मेरा तो पिंकी है। तो आपके साथ कौन यहाँ पर एडमिट, कौन आया? दादी हमारी है भाई। हाँ घायल हैं जी, पता नहीं है घायल हैं, पता है, तो पता ही नहीं है जी। यहाँ से हम तो यहाँ आए 3 बजे, पैदल आए, आने नहीं देते, मस्सा आए यहाँ पर, पता नहीं है जी रही है मर रही है कहाँ, पता ही नहीं, डॉक्टर पता नहीं। हॉस्पिटल में आप अंदर गए थे? हाँ एक जनी आई थी साथ में जी। तो क्या कह रही है वो कुछ नहीं कह रहे जी। उनका हम दादा बिठा दिए, नुला बैठो था हम, ये पता नहीं कौन सा मेडिकल में शिफ्ट कर रखे इनने, अच्छा ना बता रहे। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे, ज्यादा अपने सीरियस है तो डिस्चार्ज या फिर रेफर नहीं कर? कुछ नहीं कर रहा है जी, हमको पता ही नहीं जी, कोई कुछ नहीं बताया, हमारा पता भी नहीं लग रहा क्या नाम उसका। नहीं तो उनके साथ कौन आया है? आप कह रहे हैं कि उनके साथ कोई आया? ये आई थी जी। अच्छा ये हम तो पैदल आए बाद में, फिर हम तो सस्ता आए, हम तो ढूंढते यहाँ पर। बिल्कुल देखिए आप, जो परिजनों का जो दर्द है साफ तौर पे बयां हो रहा है कि किस तरीके से वो हंसते खेलते यहाँ पर मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो दर्द उनको मिला है जो जिंदगी भर सालता रहेगा। वहीं कई लोग अपनों की तलाश में रोते बिलखते भी दिखाई दिए, लेकिन फिर नहीं मिली, वो दिखी नहीं हमारे पास। महाकुंभ में जिस जगह भगदड़ हुई थी वहां का मंजर बेहद भयानक था। टाइम्स नाउ और भारत की टीम अब आपको एग्जैक्ट वो लोकेशन दिखा रही है संगम नोस पर, जहां पर भगदड़ की शुरुआत हुई थी। और यहीं से देखिए जब सुबह भगदड़ शुरू हुई तो जैसा कि हमने आसपास के लोगों से पता किया, बहुत से लोग ऐसे थे जो 4 बजने सुबह के इंतजार में थे, जो बैठे हुए थे। जब लोग दौड़ना शुरू किए तो उन लोगों से खड़ा नहीं हुआ गया, क्योंकि ज्यादातर उनमें बुजुर्ग थे, महिलाएं थे, और उनके ऊपर लोग दौड़ते हुए चले गए। देखिए मैं आपको दिखाऊं अगर ये पूरा एरिया, मेरे विजय सत्येंद्र आपको दिखाएंगे, जरा देखिए भगदड़ के जो निशान है वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस की टीम यहाँ मौजूद थी उनकी फौरन यही कोशिश थी कि वो किसी तरह कंट्रोल कर ले। ये देखिए एक चौकी हम आपको दिखा रहे हैं, ये कैसे टूट गई भगदड़ के दौरान। जो यहाँ पर लोग मौजूद है वो बता रहे हैं, बहुत से लोग ने यहाँ बैठे रहते हैं इस उम्मीद में और इस विश्वास के साथ कि जब 4 बजेंगे ब्रह्म मुहूर्त होगा तो वो स्नान करेंगे। और इसी की वजह से क्योंकि इकट्ठा बहुत सारे लोग हो गए और जब कुछ लोगों ने दौड़ना शुरू किया तो ये लोग वक्त रहते उठ नहीं पाए। और ये देखिए बिखरे हुए चप्पल और साथ ही जो कपड़े हैं लोगों के, टूटे हुए बैग, ये सब कुछ ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब भगदड़ हुई तो क्या स्थिति बनी। हालांकि प्रशासन ने फौरन
काबू में किया। उसके बाद से देखिए कितनी अलर्टनेस पर जो पुलिस की टीम है वो लगातार है। हालांकि उस समय भी बहुत ज्यादा जो स्थिति है वो खराब हो सकती थी, लेकिन वक्त रहते उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन जरा सोचिए, जहां करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो और वहां पर दो बताया ये भी जा रहा है कि दो महिलाएं जो कि अंदर चेंजिंग रूम क्योंकि बना हुआ है वहां पर चेंज कर रही थी और वहीं से कुछ अफवाह फैली, जिसके बाद वो लोग अंदर ही लॉक हो गई और उसमें से ही ज्यादा जो लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं वो उन महिलाओं को ही आई हैं। ये एग्जैक्टली वही लोकेशन है जहां ये पूरा का पूरा जो हादसा है वो आज सुबह में हुआ है। और उसके बाद अब देखिए जो पूरा इलाका है यहाँ लोग नहीं है। पुलिस की जो टीम है वो यहाँ से कह रही है लोगों को कि आप जहाँ हैं वहीं पर स्नान करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट संगम नोज पर स्नान करें, वो सबके लिए संभव नहीं है। जब इतनी करोड़ों की भीड़ आती है तो हर कोई सिर्फ संगम घाट पर अगर स्नान करने की इच्छा रखता है तो वो संभव नहीं हो पाएगा और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा जो कारण रहा वो भगदड़ की स्थिति यहाँ पर बनी वो रही। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊंगी थोड़ा आगे और बढ़ते हुए। देखिए आप ये जो पूरा एरिया है पिलर नंबर 126 बताया जा रहा है जहां से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई। पिलर नंबर 123, 124, 125 और 126 ये जो पिलर्स हैं जो संगम नोज से लगे हुए हैं, इन पिलर के आसपास ही जो भगदड़ है वो मची और इसीलिए आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ वो तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त जो भगदड़ के दौरान बनी थी। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो लोग हैं वो सुचारू रूप से स्नान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जहाँ भगदड़ हुई थी यहाँ पर अभी ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है, लेकिन बाकी जो घाट हैं वो मैं आपको दिखाऊं। अब स्नान वहां पर हो रहा है और जो बड़ी तादाद में मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो यहाँ संगम घाट और बाकी जो अन्य जो घाट है वहां पर जहां भी जिसको जगह मिल रही है पुलिस की तरफ से लगातार ये लोगों से आह्वान किया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि आप जहां है वहीं पर मां गंगा में स्नान कर लें और पुण्य का लाभ लें। और ये भी होता है कि लोग बहुत संख्या में स्नान के बाद रुक जाते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप रुकिए मत, पूजा या दान पुण्य का काम आप थोड़ी दूर जाके कर सकते हैं, स्नान कीजिए और यहाँ से निकलिए। ये अभी सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो की गई है, लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। लेकिन उस वक्त जो बताया जा रहा है दो लोग बहुत तेजी के साथ, दो महिलाएं पहले भागी और उसके बाद भागते हुए भीड़ के नीचे आकर के कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए और ये तस्वीरें एग्जैक्ट उसी जगह से मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर भगदड़ हुई। प्रयागराज महाकुंभ हादसे को लेकर महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी ने दुख जताते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। बड़े दुख का समाचार है, बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया, यहाँ प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित है। मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहां से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। आप लोग धीरे धीरे अपने भक्तों को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहां भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है तो लोग एकदम वहां भी भगदड़ मचने की आशंका है। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। अखाड़ों ने क्या निर्णय लिया? देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है,
जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आगे जो स्नान है वो ठीक से नहीं होंगे। स्नान सब ठीक से होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। फिलहाल भगदड़ हादसे के बाद अब महाकुंभ में हालात सामान्य हैं। मौनी अमावस्या के अवसर पर सभी अखाड़ों का अमृत स्नान त्रिवेणी संगम पर संपन्न हुआ। भगदड़ हादसे की वजह से यह स्नान सुबह न होकर दोपहर में हुआ। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम रहे।